देखिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे वही वेटनरी फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन आंसरों के बारे में। और आज के अपने टॉपिक रहेंगे अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा समझ लीजिए। यानी कि जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है ना, उनका जो स्राव होता है उसको क्या बोलते हैं? हार्मोन बोलते हैं। ठीक है, और जो बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं उनका जो स्राव होता है उसको क्या बोलते हैं? एंजाइम बोलते हैं। तो हार्मोन, एंजाइम, अग्नाशय और डायबिटीज, ठीक है, इनसे जो भी क्वेश्चन आंसर बनते हैं उन सभी को इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, अग्नाशय द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन है। तो देखिए जो अग्नाशय जो ग्रंथि है ना, अग्नाशय क्या है? ग्रंथि है, और एक मिश्रित ग्रंथि है। अब मिश्रित का मतलब क्या होता है? मिश्रित का मतलब ये होता है यानी कि इसके दो भाग होते हैं। एक तो होता है इसका अंतःस्रावी भाग और एक होता है बाह्यस्रावी भाग। अब देखो जो अंतःस्रावी भाग होता है उससे तो हार्मोन स्रावित होते हैं, और जो बाह्यस्रावी भाग होता है उससे एंजाइम स्रावित होते हैं। तो क्वेश्चन क्या है अपना कि अग्नाशय द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन। तो देखिए इंसुलिन भी स्रावित होता है, ग्लूकागोन भी होता है और सोमेटोस्टेटिन भी होता है। तो इसका आंसर जाएगा डी। ठीक है, उपरोक्त सभी। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, अग्नाशय का अंतःस्रावी भाग है। तो देखिए आंसर होगा ना वो इन दो में से होगा, एक तो ए होगा या फिर बी होगा। तो बताइए कौन सा होगा? अग्नाशय का जो अंतःस्रावी भाग होता है उसको बोलते हैं इजलेट ऑफ लैंगरहैंस। क्या बोलते हैं? इजलेट ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं। और जो बाह्यस्रावी भाग होता है उसको बोलते हैं एसिनाई। ठीक है, देखिए तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से इंसुलिन का कार्य है। इंसुलिन का क्या कार्य होता है? इंसुलिन का कार्य होता है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कम करना। ठीक है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कम करना। देखिए चौथा क्वेश्चन है, इंसुलिन को स्रावित करने वाली कोशिका कौन सी होती हैं? तो इंसुलिन को जो स्रावित करती है वो कौन सी होती है? बीटा सेल्स होती हैं, जिनको क्या बोलते हैं? हम बी सेल्स बोलते हैं। ये बी सेल्स वो नहीं है बी लिम्फोसाइट वाली। ठीक है, देखिए पांचवा क्वेश्चन है, अग्नाशय द्वारा स्रावित होने वाला एंजाइम। मैंने तुमको बताया था अभी कि अग्नाशय ऐसी ग्रंथि है जिसके अंतःस्रावी भाग से क्या स्रावित होते हैं? हार्मोन, और बाह्यस्रावी भाग से क्या होते हैं? एंजाइम। तो अब पहले हम बात किसकी की? हार्मोन की। ठीक है, अब हम बात करें किसकी? एंजाइम की। तो अग्नाशय द्वारा स्रावित होने वाला एंजाइम बताओ। देखिए इंसुलिन क्या है? हार्मोन है, ये नहीं हो सकता। ग्लूकागोन, ये नहीं हो सकता। ठीक है, एंजाइम देखो ट्रिप्सिन भी एंजाइम है और गैस्ट्रिन भी एंजाइम है। तो अग्नाशय द्वारा कौन सा स्रावित होता है? तो ये बताइए आप। बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ट्रिप्सिन हो जाएगा। ठीक है, देखिए छठवां क्वेश्चन है, पित्त का संग्रहालय यानी कि जो बाइल होता है वो कहाँ पर इकट्ठा होता है? तो पित्ताशय में होगा, सीधी सी बात है। ठीक है, पित्त का जो इकट्ठा होता है वो कहाँ होता है? पित्ताशय में। अगर ये बनता कहाँ है फिर? ये बनता लीवर में। ठीक है, यानी कि जो पित्त होता है ना, बनता तो लीवर में, लेकिन स्टोर कहाँ पर होता है? वो पित्ताशय में। और पित्ताशय किस जानवर में अनुपस्थित होता है? ये कमेंट करके बताना। ठीक है, अभी देखिए सातवां क्वेश्चन है, वृषण की अंतःस्रावी कोशिका है। तो कौन सी हो जाएगी? वृषण की अंतःस्रावी कोशिका। देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, अंतःस्रावी कोशिका वो होगी जो हार्मोन स्रावित करेगी। और हार्मोन स्रावित करने का काम कौन करती है? लीडिंग सेल्स करती है कि नहीं करती? लीडिंग सेल्स होती हैं, इनको हम अंतराली कोशिका भी बोलते हैं, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित करती हैं, है ना। तो वृषण की अंतःस्रावी कोशिका कौन सी हो जाएंगी? लीडिंग सेल्स हो जाएंगी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। सर्टोली सेल होती है, वो क्या काम करती हैं? जो शुक्राणु होते हैं उनको पोषण प्रदान करने का काम करती हैं। देखिए आठवां क्वेश्चन है, ग्लूकागोन अग्नाशय की किस कोशिका से स्रावित होता है? तो बताइए। हाँ बिल्कुल सही है, ए सेल से स्रावित होता है, जिसको हम अल्फा सेल्स भी बोलते हैं। ठीक है, देखिए नवा क्वेश्चन है कि ब्रूनर्स ग्लैंड कहाँ पाई जाती हैं? ब्रूनर्स ग्लैंड पाई जाती हैं आंत में। ठीक है, और कौन सी आंत में पाई जाती हैं? छोटी आंत में। और छोटी आंत के भाग कौन कौन से हैं? डुओडेनम, जेजुनम और इलियम, है ना। तो ब्रूनर्स ग्लैंड पाई जाती हैं डुओडेनम में। ठीक है, देखिए 10वां क्वेश्चन है कि कौन सी ग्रंथि अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव को नियंत्रित करती है? कौन सी ग्रंथि है जो अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव को नियंत्रित करती है? तो वो हो जाएगी अग्र पीयूष ग्रंथि, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड हो जाएगी। ठीक है, देखो जो पीयूष ग्रंथि होती है ना, उसके तीन भाग होते हैं, एक तो अग्रभाग, एक मध्य भाग और एक होता है पश्च भाग। ठीक है, पश्च भाग से कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं? एक तो होता है ऑक्सीटोसिन और एक एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसको वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं। ठीक है, वो तो हम बाद में पढ़ेंगे। देखिए 11वां क्वेश्चन है, डायबिटीज इंसिपिडस किसकी कमी से होती है? डायबिटीज जो इंसिपिडस होती है वो होती है एडीएच की कमी से। किसकी कमी से होती है? एडीएच। और एडीएच को क्या बोलते हैं? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। और डायूरेटिक क्या होता है?
देखिए डायूरेटिक का मतलब होता है मूत्र का ज़्यादा मात्रा में सीक्रेशन होना। तो डायूरेटिक ड्रग क्या होंगी फिर, यानी कि ऐसी होती हैं जो मूत्र के स्राव को बढ़ाती हैं, वो क्या कहलाती हैं, डायूरेटिक कहलाती है। और फिर एंटी डायूरेटिक क्या होंगी, जो मूत्र के स्राव को कम करने का काम करती हैं। ठीक है, चलिए देखिए 12वां क्वेश्चन है, एमाइलेज एंजाइम का कार्य है, बताओ। देखिए एमाइलेज एंजाइम क्या काम करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, सुक्रेज, लैक्टेज एवं माल्टेज एंजाइम स्रावित होते हैं, तो ये कहाँ से स्रावित होते हैं, ये स्रावित होते हैं छोटी आंत से। कहाँ से स्रावित होते हैं, छोटी आंत से। ठीक है, देखिए 14वां क्वेश्चन है, गैस्ट्रिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, ये तो पक्का पता है कि ये कहाँ से स्रावित होगा, आमाशय से। ठीक है, गैस्ट्रिन आ रहा है तो आमाशय से संबंधित है, लेकिन आमाशय की कौन सी सेल से, गैस्ट्रिन कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे GASTRIN, ऐसे ही तो लिखते हैं गैस्ट्रिन। ठीक है, तो गैस्ट्रिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होगा, आमाशय से, आमाशय की जी सेल से। ठीक है, आमाशय की जी सेल से स्रावित होगा, ऐसे ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन है कि आमाशय की चीफ सेल से स्रावित होने वाला एंजाइम कौन सा है। बात हो रही है एंजाइम की, और कहाँ से स्रावित हो रहा है, चीफ सेल से। तो आमाशय में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं मुख्य रूप से, एक तो चीफ सेल्स पाई जाती है और एक पैराइटल सेल्स पाई जाती हैं। ठीक है, तो चीफ सेल से स्रावित होने वाला एंजाइम कौन सा है, बताओ। पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन और गैस्ट्रिक लाइपेज। ठीक है, ये सभी स्रावित होते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। देखिए दोस्तों 16वां क्वेश्चन है अपना, अग्नाशय है। अग्नाशय क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथि है या बाह्यस्रावी ग्रंथि है या मिश्रित ग्रंथि है, बताओ। तो इसको मैं सबसे पहले बता चुका हूँ, अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है। ठीक है, इसके अलावा और बताऊँ आपके लिए, देखो अंडाशय भी मिश्रित ग्रंथि में आती है, वृषण भी मिश्रित ग्रंथि में आते हैं। ठीक है, और ये अग्नाशय भी मिश्रित ग्रंथि है। देखिए 17वां क्वेश्चन है, निम्न में से छोटी आंत का हार्मोन नहीं है, ऐसा कौन सा हार्मोन है जो छोटी आंत से स्रावित नहीं होता है। तो देखो कोलेसिस्टोकाइनिन बिल्कुल स्रावित होता है, सीक्रेटिन भी स्रावित होता है और मोलिटिन भी स्रावित होता है। लेकिन ये जो ग्लूकागोन देख रहे हो ना आप, ये कहाँ से स्रावित होता है पता है, अग्नाशय के अंतःस्रावी भाग से स्रावित होता है ये ग्लूकागोन। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखिए 18वां क्वेश्चन है, आंतों की गतिशीलता में वृद्धि करने वाला हार्मोन कौन सा है। आंतों की गतिशीलता, तो गतिशीलता क्या बोलते हैं हम, मूवेबल बोलते हैं ना, है ना। तो आंसर हो जाएगा मोटिलिन। क्या हो जाएगा, मोटिलिन, आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, मूवमेंट, गति का मतलब मूवमेंट, और हार्मोन हो जाएगा मोटिलिन। देखिए 19वां क्वेश्चन है, पित्ताशय में संकुचन को तेज करने का कार्य किसका है। पित्ताशय में, गॉल ब्लैडर में जो कॉन्ट्रैक्शन को तेज करता है वो कौन करता है, हाँ बिल्कुल सही है, ये हो जाएगा कोलेसिस्टोकाइनिन। ठीक है, देखिए 20वां क्वेश्चन है, अग्नाशय से बाइकार्बोनेट कौन स्रावित करवाता है, तो वो करवाता है सीक्रेटिन। ठीक है, देखिए 21वां क्वेश्चन है, मिल्क कोगुलेटिंग एंजाइम। मिल्क कोगुलेटिंग का मतलब, इसका मतलब है दूध को जमाने वाला, तो बताइए कौन सा हो जाएगा, रेनिन होगा कि नहीं होगा, रेनिन। अब देखिए ये समझिए थोड़ा सा, ये रेनिन है ना, ये क्या है, एंजाइम। अगर मैं ये लिख दूँ, ये रेनिन, RENIN, ये क्या हो जाएगा, हार्मोन, और ये हो जाएगा एंजाइम। तो इनमें अंतर कैसे करेंगे, यानी कि जिसमें ये सिंगल एन है ना, ये तो हो जाएगा हार्मोन। ठीक है, और जिसमें ये डबल एन है, ये हो जाएगा एंजाइम। तो इसका संबंध किससे, किडनी से। ठीक है, देखिए 22वां क्वेश्चन है, निम्न में से एंजाइम नहीं है, एंजाइम नहीं है तो बताओ। देखिए टाइलिन एंजाइम है और ये रेनिन भी एंजाइम है कि नहीं है, बताओ बताओ बताओ। और ये भी, बताओ आंसर क्या होगा इसका, आंसर हो जाएगा सीक्रेटिन। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है निम्न में से एंजाइम नहीं है, एंजाइम नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा सीक्रेटिन। ठीक है, अगर क्वेश्चन में कोई मिस्टेक हो ना तो बता देना। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया हो तो।
एंजाइम के बारे में सत्य कथन नहीं है। बताओ, इनका संश्लेषण शरीर में होता है, शरीर में संग्रहण नहीं होता है, ये रासायनिक संदेशवाहक होते हैं, ये जैव उत्प्रेरक होते हैं। तो बताइए, बिल्कुल सही है, ये गलत हो जाएगा, ये रासायनिक संदेशवाहक होते हैं। गलत। रासायनिक संदेशवाहक कौन होते हैं? हार्मोन होते हैं, ये तो होते ही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका संग्रहण शरीर में नहीं होता है? शरीर में संग्रहण किसका नहीं होता है? बताओ, हार्मोन का नहीं होता या एंजाइम का? अभी पढ़ा था हमने, दोनों ही, ठीक है। दोनों जो होते हैं एंजाइम और हार्मोन, उनका संग्रहण शरीर में नहीं होता है। समझ पा रहे हो? तो 24 में का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, दोनों, ठीक है, ये और भी। अगला क्वेश्चन है, मोटापा एवं खराब जीवन शैली की वजह से कौन सी डायबिटीज होती है? डायबिटीज दो प्रकार की होती है ना, एक तो डायबिटीज इंसिपिडस और एक होती है डायबिटीज मेलिटस। तो कौन सी बीमारी होगी बताओ? मोटापा एवं खराब जीवन शैली। और खराब जीवन शैली का मतलब क्या है? अब भी खा रहे हो, जब भी खा रहे हो और तब भी खा रहे हो, हमेशा खा रहे हो, है ना। तो बताओ कौन सी बीमारी होगी? बीमारी हो जाएगी टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस, ठीक है। और ये डायबिटीज इंसिपिडस कब होती है? एडीएच की कमी से होती है। देखिए 26वां क्वेश्चन है, बच्चों में अग्नाशय की बीटा सेल्स नष्ट होने की वजह से कौन सी डायबिटीज होने का खतरा ज़्यादा रहता है? नष्ट हो रही है बीटा सेल्स, तो बताओ कौन सी बीमारी का खतरा रहेगा? वो रहेगा टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस, ठीक है। 27वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसे 4S ग्लैंड कहा जाता है? 4 का मतलब 4, S का मतलब बताओ? 4S, बताओ आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा एड्रिनल, ठीक है। आगे क्वेश्चन आएगा जब देखेंगे इसके बारे में और डिटेल में। देखिए अगला क्वेश्चन है, शरीर में नमक को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल सही है, अल्डोस्टेरोन, ठीक है। देखिए 29वां क्वेश्चन है, निम्न में से कैटेकोलेमाइन हार्मोन नहीं है, तो वो कौन सा हो जाएगा? सेरोटोनिन, ठीक है। देखिए 30वां क्वेश्चन है, अग्नाशय से पाचक एंजाइम स्रावित होता है, अग्नाशय से, बताओ? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, सभी आएंगे कि नहीं आएंगे? बताओ, सोचो थोड़ा। अरे सभी, देखो प्रोटीन पाचक एंजाइम भी स्रावित होता है और वसा का पाचक एंजाइम भी स्रावित होता है और कार्बोहाइड्रेट, तो आंसर जाएगा इसका डी, 1 2 3, ठीक है। देखिए 31वां क्वेश्चन है, नलिका विहीन ग्रंथि कौन सी हो जाएगी? डक्टलेस ग्लैंड, लार ग्रंथि या पसीना ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि? तो लार ग्रंथियों में तो नलिका होती हैं, है ना। आपने नाम सुना होगा, पैरोटिड, एक्सटेंशन, वाटसन डक्ट, सबलिंगुअल, ये ग्रंथि होती है ना, इनकी नलिका होती हैं। और पसीना ग्रंथि, स्वेट ग्लैंड, इनकी भी नलिका होती हैं। तो नलिका विहीन कौन सी इनमें से? या तो थायराइड होगी, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? थायराइड ही है। अगला क्वेश्चन है, 3F हार्मोन किसे कहा जाता है? 3F का मतलब क्या है? फाइट, फ्लाइट, फ्लाइट, है ना। तो 3F हार्मोन कौन सा हो जाएगा? एपिनेफ्राइन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हो जाना, आंसर हो जाएगा बी। 33वां क्वेश्चन है, रक्तचाप यानी कि बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन रेनिन, ये हार्मोन है रेनिन, सिंगल एन वाला, पहली बात कर चुके। और कहाँ से स्रावित होता है? तो ये किडनी से स्रावित होता है। कहाँ से? किडनी से, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, एड्रिनल मेडुला से स्रावित होने वाला हार्मोन, एड्रिनल मेडुला से स्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा बताओ? हाँ बिल्कुल सही है, एपिनेफ्रिन, ठीक है। देखिए 35वां क्वेश्चन है, एंजाइम से संबंधित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। ये जैव उत्प्रेरक होते हैं, ये बिल्कुल सही है। ये जैव अभिक्रिया की दर को तेज करते हैं, सही है। एक एंजाइम बार बार उपयोग में नहीं ले सकते, इनका आणविक भार कम होता है, सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। तो बताइए इनमें से कौन कौन से कथन सत्य हैं और कौन कौन से कथन गलत हैं? जैव उत्प्रेरक होते हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। ये जैव अभिक्रिया की दर को तेज करते हैं, ये भी सही है। और सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। तो अपना पहला सही हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा और 5वां सही हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 35 में का बी हो जाएगा। देखिए 36वां क्वेश्चन है, हार्मोन से संबंधित असत्य कथन, हार्मोन से संबंधित ये रासायनिक संदेश भाग होते हैं? होते हैं भैया, होते कि नहीं होते? होते हैं। एक हार्मोन बार बार उपयोग में नहीं आ सकता, एक हार्मोन बार बार उपयोग में नहीं आ सकता, इनका आणविक भार कम होता है, सही है।
सभी हार्मोन स्टीरॉयड होते हैं, ये गलत बात है। सभी हार्मोन स्टीरॉयड नहीं होते हैं। स्टीरॉयड हार्मोन तो होते हैं लेकिन सभी नहीं होते भाई साहब, ठीक है। तो एक दो स्टीरॉयड हार्मोन जैसे कि ये अपना टेस्टोस्टेरोन है, ये स्टीरॉयड हार्मोन है। आंसर इसका डी हो जाएगा ना 36वें का। 37वां क्वेश्चन देख लेते हैं। एंजाइम एवं हार्मोन की समानता के संदर्भ में असत्य कथन। असत्य कथन देखना है इनमें से, दोनों का संश्लेषण शरीर के अंदर होता है। होता है क्या है? होता है। दोनों अधिक विशिष्ट कार्य करते हैं। दोनों भोजन से प्राप्त होते हैं, ये तो गलत है। भोजन से थोड़ी प्राप्त होते हैं, ये कोई आवश्यक अमीनो अम्ल या प्रोटीन थोड़ी है या खनिज लवण थोड़ी है जो भोजन से प्राप्त होंगे। इनका संश्लेषण होता है वो शरीर के अंदर ही होता है। तो आंसर हो जाएगा अपना सी, ठीक है। देखिए 38वां क्वेश्चन है, शरीर में संग्रहित होने वाला हार्मोन। शरीर में संग्रहित होने वाला हार्मोन हो जाएगा थायरोक्सिन। 39वां क्वेश्चन देखिए, मूत्र का निर्माण में होता है एवं संग्रहण में होता है। मूत्र का निर्माण कहाँ पर होता है और संग्रहण होता है वो कहाँ पर होता है? देखिए मूत्र का निर्माण होगा वो कहाँ पर होगा? नेफ्रॉन में होगा, और इकट्ठा कहाँ होगा? मूत्राशय में, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। 40वां क्वेश्चन कह रहा है कि पित्त का निर्माण कहाँ होता है? पहली बात कर चुके हैं इसकी हम। इनकी जो बाइल होता है, बाइल का निर्माण कहाँ होता है? देखिए नेफ्रॉन में तो हो नहीं सकता, सही है ना। नेफ्रॉन में किसका होता है? यूरिन का निर्माण होता है, मूत्र का, और मूत्राशय हो ही नहीं सकता। सेमनीफेरस ट्यूबुल, इनमें शुक्राणु बनते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? हेपेटोसाइट। और हेपेटोसाइट कहाँ पाई जाती हैं? लीवर में पाई जाती हैं। मैंने आपको बताया था कि जो बाइल होता है ना, पित्त का निर्माण लीवर में होता है और स्टोर कहाँ पर होता है? वो पित्ताशय में, ठीक है, गॉल ब्लैडर में। अगला क्वेश्चन है, पित्ताशय अनुपस्थित होता है। क्या बात है, आ गया ना वो क्वेश्चन। तो ये अनुपस्थित होता है भाई साहब घोड़े में। किस में अनुपस्थित होता है? घोड़े में। सही है क्या है? घोड़े और ऊंट, यही मान के चलोगे? आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। समझ पा रहे हो? 41वें का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। जब ऊंट और दिया हो ना तो हम आंसर दोनों को मानेंगे, ठीक है, बी और सी। देखिए 42वां क्वेश्चन है, बाह्यस्रावी ग्रंथि के संदर्भ में असत्य कथन। बाह्यस्रावी ग्रंथि, इनमें नलिका पाई जाती है? बिल्कुल पाई जाती है। ये एंजाइम को स्रावित करते हैं? बिल्कुल स्रावित करते हैं। ये नलिका द्वारा अंगों में स्राव को छोड़ती हैं, सही है। पीनियल ग्रंथि बाह्यस्रावी ग्रंथि है? नहीं, गलत बात। पीनियल ग्रंथि क्या? अंतःस्रावी ग्रंथि। आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। अंतःस्रावी ग्रंथि होती हैं वो कैसी होती हैं? नलिका युक्त होती हैं। कैसी होती हैं? नलिका युक्त हैं। नलिका युक्त ही तो होती हैं, या नलिका विहीन होती हैं? अरे भैया ये क्या पूछ रहा है? अंतःस्रावी पूछ रहा है, ना कि बाह्यस्रावी। और अंतःस्रावी ग्रंथि होती है उनमें नलिकाएं नहीं पाई जाती, तो ये नलिका विहीन हो जाएंगी, ठीक है। और इनका जो स्राव होता है उसको हार्मोन बोलते हैं, जो डायरेक्ट ब्लड में जाता है और अपने टारगेट ऑर्गन पर कार्य करता है। तो आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। देखिए 44वां क्वेश्चन है, नलिका युक्त ग्रंथि है। नलिका युक्त ग्रंथि कौन सी हो जाएगी इनमें से? एडिनल ग्रंथि है, या आमाशय की ग्रंथि, या पीयूष ग्रंथि, या हाइपोथैलेमस। नलिका युक्त होंगी वो आमाशय की ग्रंथि तो होंगी कि नहीं होंगी? तो आ जाएगा आंसर बी। देखिए अगला क्वेश्चन है, हेटेरोक्राइन ग्लैंड कौन सी हो जाएगी? हेटेरोक्राइन ग्लैंड में आ जाएंगी अपनी, देखो, अंडाशय, वृषण और अग्नाशय। तो आंसर हो जाएगा इसका डी, उपरोक्त सभी। देखिए दोस्तों 46वां क्वेश्चन है, पशु शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा होती है कि नहीं होती? होती है ना, सोचना क्या फिर। अगला क्वेश्चन है, पशु शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है कि नहीं है ना? ये तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, इनमें टाइम क्यों लगाना फिर। 48वां क्वेश्चन है, पशु शरीर की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि। देखिए सबसे बड़ी जो अंतःस्रावी ग्रंथि है वो कौन सी है? सबसे बड़ी, हाँ, सबसे बड़ी थायराइड हो जाएगी, और सबसे छोटी हो जाएगी पीनियल, ठीक है। तो आंसर अपना ये हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, अग्नाशय की बाह्यस्रावी कोश का बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स, अल्फा सेल और एसिनार सेल्स। देखिए इन तीनों से हार्मोन स्रावित होते हैं, इन तीनों से। तो एसिनार सेल्स होती हैं। आंसर क्या आ जाएगा इसका? 49वें का सी हो जाएगा, ठीक है। 50वां क्वेश्चन है, अग्नाशय से कौन सा पाचक एंजाइम स्रावित होता है? अग्नाशय से कौन सा बसा पाचक, जो बसा का पाचन करता है? तो बसा का पाचन, जहाँ लाइपेज आ रहा है, लाइपेज का मतलब क्या होता है? लिपिड, और लिपिड का मतलब क्या होता है? बसा। और स्रावित कहाँ से हो रहा है? अग्नाशय से, पैनक्रियास से, इसलिए क्या बोल देते हैं इसको? पैनक्रियाटिक लाइपेज। आंसर क्या हो जाएगा? डी, ठीक है।
देखिए 51वां क्वेश्चन है कि डायबिटीज इंसिपिडस का लक्षण नहीं है। डायबिटीज इंसिपिडस, मूत्र का आयतन कम होना, ये तो है, ज़्यादा प्यास लगती है, मूत्र में ग्लूकोज का ना होना, मूत्र का विशिष्ट घनत्व कम होना है। देखिए आंसर हो जाएगा कि मूत्र का आयतन कम होना, ये इसका लक्षण नहीं है। ठीक है, आयतन तो बढ़ेगा भैया। देखिए 52वां क्वेश्चन है कि डायबिटीज मेलिटस से संबंधित कथनों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। तो पढ़ो भाई, ध्यान से पढ़िए। किसके संबंध में? डायबिटीज मेलिटस। तो यह इंसुलिन की कमी की वजह से होती है, सही है ना? सही है कि नहीं है, बताओ। बिल्कुल सही है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, बिल्कुल सही है। मूत्र का आयतन बढ़ जाता है, ये भी सही है। प्यास ज़्यादा लगती है, ये भी सही है। मूत्र का विशिष्ट घनत्व बढ़ जाता है, ये भी सही है। तो 52वें का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यानी कि 1 2 3 4 5 सभी कथन सत्य हैं। देखिए 53वां क्वेश्चन है, टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस कहलाता है, किसको बोलते हैं? वो बोलते हैं, एक तो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, और एक बोलते हैं एडल्ट हैं डायबिटीज मेलिटस। 53वें का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ए और सी आ जाएंगे यहाँ। 54वां क्वेश्चन है, मानव जनसंख्या में ज़्यादातर देखी जाने वाली डायबिटीज है, कौन सी देखी जाती है? कौन सी देखी जाती है, मैं पूछ रहा हूँ कौन सी देखी जाती है? तो आंसर हो जाएगा टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस। ठीक है। देखिए 55वां क्वेश्चन है, ऑटो इम्यून डायबिटीज है, ऑटो इम्यून डायबिटीज कौन सी हो जाएगी? एक तो टाइप फर्स्ट हो जाएगी, टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलिटस, और एक हो जाएगी जुवेनाइल डीएम, मतलब जुवेनाइल डायबिटीज मेलिटस। तो 55वें का आंसर क्या जाएगा भाई? अरे बोल दो ना ज़रा, बी हो जाएगा। ठीक है, ये डी, यानी कि दोनों हो जाएंगे इसमें, एक तो ए और बी। 56वां क्वेश्चन है कि टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस का उपचार क्या देते हो? उपचार में, जब टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस हो तो उपचार में क्या देंगे? मेटकार्पन औषधि देंगे? क्या देंगे? अरे देखो, अच्छी जीवन शैली होनी चाहिए, बढ़िया खान पान, ठीक है, व्यायाम श्यायाम, एकदम दंड बैठक, बढ़िया दौड़ भाग होनी चाहिए ज़िंदगी में, वजन नियंत्रण होना चाहिए। ये नहीं है कि आगे वाला भाग आगे और पीछे वाला भाग पीछे। मेटकॉर्पन औषधि भी देनी चाहिए। तो आंसर हो जाएगा अपना डी। ठीक है। 57वां क्वेश्चन देख लो, निम्न में से हार्मोन है, हार्मोन किधर है रे तू? अरे नहीं मिल रहा, यही है क्या? 57वें का हो जाएगा सी, ये एंजाइम, तो ये सी हो जाएगा हार्मोन। तो आंसर भी क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा बिडू, है ना? देखो अभी मैं ठीक कर देता हूँ इसको। पूर्ण आंत से स्रावित होने वाला हार्मोन, पूरी आंत से स्रावित कौन सा होता है? तो वो होता है मोलिटिन, जो क्या काम करता है? आंतों में गतिशीलता को बढ़ाता है। 59वां क्वेश्चन है, अग्नाशय से बाइकार्बोनेट स्रावित करवाता है, कौन करवाता है? सेक्रेटिन। ठीक है, बाइकार्बोनेट को। देखिए दोस्तों 60वां क्वेश्चन है, कोलेसिस्टोकाइनिन का मुख्य कार्य क्या होता है? अरे यही तो होता है कि अग्नाशय से एंजाइम स्रावित करवाना। अगला क्वेश्चन है, देखिए, आंतों की गतिशीलता को बढ़ाने वाला हार्मोन मोलिटिन है कि नहीं है? मैंने बताया है अभी, यही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, त्रिभुजाकार आकृति की अंतःस्रावी ग्रंथि, वाह क्या क्वेश्चन है, कौन सी है? एड्रिनल। 63वां क्वेश्चन है, एड्रिनल कॉर्टेक्स से स्रावित होने वाला हार्मोन, एड्रिनल कॉर्टेक्स का मतलब है किडनी के बाहरी भाग से, कौन सा स्रावित होता है? तो वो होता है कोर्टिसोल। ठीक है। मिल्क होल्डिंग अप हार्मोन किसको बोलते हैं? अब तक आपने यही पढ़ा होगा कि मिल्क लेट डाउन हार्मोन क्या होता है, वो तो ऑक्सीटोसिन होता है, लेकिन मिल्क होल्डिंग अप यानी कि दूध को रोकने वाला, होल्ड करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो वो हो जाएगा एपिनेफ्राइन। कौन सा हो जाएगा? एपिनेफ्राइन। और ये कब स्रावित होता है? जब पशु के हम दूध दोहन करते हैं ना, तो डीजे बजा देना, बढ़िया डीजे, या फिर पशु में डंडा दे देते हैं गाय में, ठीक है, या फिर वो किसी भी चीज़ से जैसे भटा के चला देते हैं, तो पशु क्या है? डर जाता है, तो डर की वजह से ये हार्मोन स्रावित होता है। और मांसपेशियों में जो मायो एपिथेलियल सेल्स होती है ना, उनमें संकुचन कम हो जाता है, और संकुचन कम हो जाता है तो दूध नहीं आ पाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मिल्क होल्डिंग अप हार्मोन बोलते हैं, क्योंकि दूध क्या हो जाता है? होल्ड। देखिए 65वां जो क्वेश्चन है वो है अपना 3F हार्मोन में, 3F से तात्पर्य फाइट, फ्लाइट और फ्राइट। ठीक है। 66वां क्वेश्चन है, सुप्रारीनल ग्लैंड है, कौन सी है?
यही तो है, अरे यही है, एड्रिनल ग्लैंड है ना। अब देखो दोस्तों, ये दो अपने मिलान के क्वेश्चन हैं, इनको मिला लो आप बढ़िया तरीक़ा से। जी सेल्स कहाँ से स्रावित होंगी, जी सेल्स कहाँ से स्रावित होंगी, तो ये स्रावित होंगी, जी सेल्स स्रावित करेंगी गैस्ट्रिन को। किसको करेंगी, गैस्ट्रिन को, अमाशय में, ठीक है। के सेल्स, के सेल्स, के सेल्स स्रावित करेंगी गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। आई सेल का संबंध किससे है, अरे आई सेल का संबंध है कोलेसिस्टोकाइनिन, और एस सेल का मतलब हो जाएगा सेक्रेटिन, ठीक है। ये इनका मिलान हो जाएगा, देख लेना। देखिए 68वां और अपना लास्ट क्वेश्चन है, मिलान कीजिए। जोना ग्लोमेरुलोसा, बताओ किससे संबंध है, अल्डोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है, ठीक है। उसके बाद है जोना फेसिकुलोसा, फेसिकुलाटा, इससे क्या स्रावित होता है, इससे स्रावित होता है कोर्टिसोल, ठीक है। जोना रेटिकुलरिस, जोना रेटिकुलरिस से स्रावित होता है एंड्रोजन्स, एंड्रोजन बोले तो टेस्टोस्टेरोन, अब ये मत बोलना वो तो लेडिंग सेल से होता है, होता तो उन्हीं से है, ठीक है। अगला है एड्रेनल मेडुला, एड्रेनल मेडुला किडनी के अंत भाग से कौन सा स्रावित होता है, कैटेकोलेमाइंस, ठीक है दोस्तों। तो ये अपने 68 क्वेश्चन आंसर यहीं पर कंप्लीट होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, आगे हम बात करेंगे अगली वीडियो में।